वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं योगी आदित्यनाथ से, गोदी मीडिया से और राबिया सैफी मामले पर। एक बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है, इस वक्त की शायद सबसे बड़ी रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं राबिया सैफी मामले पर। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर जो वंडर है वो शेयर कर दे। योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर वायरल है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो उनका बयान है। बयान बाद में शेयर करेंगे, लेकिन ये पूरा जो पोस्टर इस वक्त वायरल है वो तो ट्विटर पर है ही, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको छापा है और अखबारों ने इसको छापा है। इसको छापते हुए जो कुछ लिखा है वो भी मैं शेयर करूंगा, जो फोटोज वायरल हो रहे हैं वो भी शेयर करूंगा। योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बगल में उनका बयान है और वो बयान में ये कहते दिखाई दिए हैं, क्योंकि वो छपा ऐसे है कि उसमें लिखा है कि 2017 से पहले यूपी का कोई भी नाम सुनता था तो हंसता था, मजाक उड़ाता था, लेकिन अभी डेवलपमेंट इतनी हो चुकी है और आगे भी आने वाले 5 सालों में डेवलपमेंट करेंगे। अब यूपी में आने वाले वक्त में चुनाव है, जाहिर सी बात है सरकार जो है वो प्रचार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो प्रचार कर रहे हैं तो प्रचार अपने डेवलपमेंट में करें जो उन्होंने पिछले 5 साढ़े 4 साल में करे हैं। लेकिन नहीं, जो फोटोज का उन्होंने इस्तेमाल किया है असल उस पर जम करके जो है बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जो आप फोटो देख रहे हैं जिसके अंदर आप फ्लाईओवर देख रहे हैं और सामने एक बड़ी इमारत देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो फैक्ट्री देख रहे हैं, दोनों का जो ताल्लुक है वो यूपी से है ही नहीं। एक तरफ जो फोटो है जो फ्लाईओवर का और बड़ी इमारत का है वो है कोलकाता के माय फ्लाईओवर। कोलकाता का मा फ्लाईओवर का फोटो इस्तेमाल कर लिया है, और उसी फ्लाईओवर के सामने जो आप इमारत देख रहे हैं वो है JW मैरियट। तो ये कोलकाता का फोटो इस्तेमाल कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जो फोटो इस्तेमाल हुआ है, जहां फैक्ट्री दिखाई जा रही है, ये फैक्ट्री जो है वो यूपी की है ही नहीं, इनफैक्ट ये इंडिया की भी नहीं है, ये अमेरिका की एक फैक्ट्री का फोटो लगा दिया गया है। जम करके सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि ये कैसा पोस्टर है जिसके अंदर झूठ डाल दिया गया है। वहीं इसी पर इतना बवाल मचता है कि पत्रकार और बंगाल के कुछ पत्रकार और टीएमसी पार्टी के कुछ स्पोक पर्सन भवंडर तो मचाते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स भी, ध्रुव राठी भी इस पर सवाल खड़े कर देते हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह इस पर लिखती हैं कि सड़कें बंगाल की, फैक्ट्री अमेरिका की, पर विकास यूपी का। तो पत्रकार अभिसार शर्मा इस पर लिखते हैं कि तस्वीर में फ्लाईओवर कोलकाता का, फैक्ट्री अमेरिका की, मगर करोड़ों का विज्ञापन आदित्यनाथ का। वाह योगी जी वाह, कल विज्ञापन में आईफिल टावर की तस्वीर लगाएंगे क्या। दूसरी तरफ कुछ बंगाल के पत्रकार इस पर हंसता हुआ रिएक्शन दे देते हैं। तो टीएमसी पार्टी के स्पोक पर्सन इस पर लिखते हैं कि योगी को दीदी की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो यूपी की बताते हुए शेयर कर रहे हैं ये असल कोलकाता के डेवलपमेंट की है, जो ममता बनर्जी ने कोलकाता में करी है। इसका सहारा लेना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ को यह बताने के लिए कि यूपी में उन्होंने कितनी डेवलपमेंट करी है। एक अलग सही बवाल मचा हुआ है। तो लोग जो है, जो पत्रकार जो है, वो इसी खबर पर आईफिल टावर की फोटो शेयर करना शुरू कर देते हैं कि अब ये विज्ञापन में लगाना शुरू कर दें। और जो रिएक्शंस आते हैं वो आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को ये फोटो शेयर करते हैं, अगली बार के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए ये फोटो शेयर करते हैं कि अब फ्लाईओवर लगाएं तो ये जापान का न जाने कहां का फ्लाईओवर लगा दिया, इसका इस्तेमाल अगली बार करें। ध्रुव राठी इस पर तंज कस देते हैं लिखते हुए कि फ्रंट पेज एड ऑफ अजय सिंह भिष्ट, जो कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम है, वो लिखते हैं कि ये शेयर करिए, उन्होंने वेस्ट बंगाल की फोटो चोरी कर ली है। उनकी डेवलपमेंट, जो बंगाल में डेवलपमेंट हुआ है उसका सहारा लेना पड़ा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को। इसी पर माफी मांगनी पड़ जाती है द इंडियन एक्सप्रेस को, यह कहते हुए कि हम माफी चाहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो उन्होंने ऐसी खबर को छापा, और हम जो है इसको रिमूव करने वाले हैं फ्रॉम ऑल डिजिटल एडिशंस ऑफ द पेपर्स। मतलब ये ऑनलाइन से हटा देंगे, लेकिन जो अखबारों में छपा है उसका क्या होगा। लोग ये मांग करने लगते हैं कि आप अखबार में भी छापे, जैसे आपने इसको छापा है ये बताते हुए कि ये यूपी के डेवलपमेंट की फोटो है, तो आप इसको ऐसे छापे बताते हुए कि नहीं, हमने जो पिछली बार फोटो शेयर करी थी ये वाली गलत थी, हम माफी चाहते हैं, ऐसे बोल करके लोग शेयर करने लगते हैं कि माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ गोदी मीडिया के हवाले से क्या अपडेट है। जी हां, अब फुर्सत मिल गई गोदी मीडिया को कि वो रेप मामले पर डिबेट शुरू कर दे, वरना तालिबान और हिंदू मुसलमान से उनको फुर्सत नहीं मिली हुई थी। लेकिन राबिया सैफी मामले पर भी अभी तक कोई डिबेट नहीं चलाई गई है। यह खबर आ रही है मुंबई से, जहां 34 साल की एक महिला का टेंपो में बलात्कार होता है। मोहन चौहान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। इल्जाम उसका यह है कि उसने टेंपो में बलात्कार किया, उस औरत की प्राइवेट पार्ट में रॉड और चाकू, न जाने कोई ऐसा कैसे कर देता है, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं पाता हूं। महिला का हॉस्पिटल में निधन हो जाता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। गोदी मीडिया को तो टाइम मिल जाता है, लेकिन राइट विंग्स वालों को भी टाइम मिल जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन प्रीति गांधी इस पर लिखती हैं, यह कहते हुए कि महाराष्ट्र कब बोलेगी
कब बोलेगी इन रेप मामलों पर, तो सोशल मीडिया पर लोग उनसे ये शेयर करने लग जाते हैं कि आपने कब बोला था जब उत्तर प्रदेश में ये सारे मामले हो रहे थे। दूसरी तरफ गोदी मीडिया ने इस पर टाइम निकाला, उस पर बात करने की कोशिश करी और चित्रा त्रिपाठी ने एक शो भी कर डाला जिसके अंदर लंबी बहस हुई, सीसीटीवी फुटेज पर बहस हो रही थी। उन्होंने लिखा था अब मुंबई में निर्भया देखिए और अपने शो हल्ला बोल में सबको बुलाने की कोशिश करी, आइए देखिए हमारी डिबेट देखिए। लेकिन यही निर्भया का मामला है, यही इस महिला मुंबई का मामला है जिस पर वो डिबेट कर रहे थे। लेकिन वही सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया सैफी पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, जिस पर अंत में एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। लेकिन गोदी मीडिया के हवाले से एक और खबर निकल के आई, जहां अमीश देवगन के शो आर पार में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आचार्य प्रमोद ने माइक तोड़ करके जाना बेहतर समझा, क्योंकि जो डिबेट हो रही थी वो इस बात पर हो रही थी कि कैसे कांग्रेस जो है वो सेक्युलरिज्म का ड्रामा करते हैं, और वहां संबित पात्रा और बाकी पार्टियों के जो स्पोक पर्सन खड़े थे उनके बीच ये डिबेट हो रही होती है। और हिंदू मुसलमान इस हद तक होता है कि जहां डेवलपमेंट के नाम पर कोई बातचीत नहीं होती, जहां औरतों की सेफ्टी पर कोई बात नहीं होती, जहां महंगाई पर कोई बात नहीं होती, सिर्फ हिंदू मुसलमान। तो आचार्य प्रमोद ने जो किया है इस पर अमीश देवगन काफी चौंक पड़े हैं। जो किया है एक झलक उनके इस रिपोर्ट में डालें। आप बताइए, कहीं किसी के अकीदे का, आस्था का सम्मान करके अगर कहीं नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी जाती है या मंदिर में के बाहर पूजा करने की अनुमति दे दी जाती है, नहीं, भारत इतना छोटा देश है, हमारा धर्म इतना छोटा देश है कि कहीं नमाज पढ़ने से ये खंडित हो जाएगा। मेरा ही निवेदन मानिए, बोलिए आप बोलिए। अच्छा आचार्य जी रुकिए आचार्य जी ऐसे राहुल। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दे सुरेश चौहानके का अब छोटा एलआईटी वर्जन भी आ चुका है, नाम है जक्का जैकब। CNN न्यूज 18 के पत्रकार हैं, इन्होंने भी जिहाद करना शुरू कर दिया। लोगों ने इनको ट्रोल ऐसे ही किया कि सुरेश चौहान के हर बात पर जो है वो जिहाद मिलेगा उनको। वो क्रिकेट जिहाद करते हैं, वो एडमिशन जिहाद करते हैं, वो FIR जिहाद करते हैं। अब इन्होंने शुरू करा है नार्को जिहाद केरला में। अब सोशल मीडिया पर इनकी ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ शेयर कर दे आपके साथ कि राबिया सैफी मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासे की बात शुरुआत में करी थी, वो क्या थी। दिल्ली की सिविल डिफेंस में काम कर रहे 21 साल की राबिया सैफी की मौत हो जाती है फरीदाबाद में। जी हां, अब फरीदाबाद लेके जाकर के उसे मारा जाता है। मारने वाला खुद उसका पति, शौहर अपने आप को बताता है उसका, और वो कहता है कि मुझे इस पर शक था कि इसके चाल चलन ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने इसका कत्ल कर दिया। लड़की के माँ बाप कहते हैं कि हमें इस लड़के शक है, हमें नहीं पता इसने शादी करी है कि नहीं करी है। जो बड़ा खुलासा हुआ है वो शेयर कर दें, क्योंकि निजामुद्दीन के भाई राजू की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आती है। अभी तक जो हमने सुना था वो यही था कि 21 साल की लड़की का बलात्कार होता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट काट दिए जाते हैं। यह करने वाला एक लड़का अपने आप को उसका पति बताता है, जो उसका कोलीग भी था, साथ में काम करते थे। लेकिन उसके बाद मां बाप को शक होता है, वो कहते हैं कि हमें शक है, हम CBI जांच की मांग करते हैं। लेकिन खुलासा तब सामने आता है जब निजामुद्दीन का भाई सामने आता है, राजू। जब निजामुद्दीन को कोर्ट में लेके जाया जा रहा था तो राजू वहां मौजूद था, जो कि उसका भाई है। ज्यादा बातचीत नहीं होती थी उनमें, निजामुद्दीन ज्यादा घर में किसी से बातचीत नहीं करता था, तो उनके घर वालों को भी नहीं पता था कि निजामुद्दीन की उस लड़की से शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि लड़की के माँ बाप तो पहले ही इनकार कर चुके थे कि हमें नहीं पता कि उसकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, प्रूफ दे। अब हुआ यह है कि निजामुद्दीन ने राजू को यह बताया कि मुझे शक था कि जो राबिया के सीनियर है रविंद्र मेहरा, उनके साथ जो है राबिया के कुछ करीबी ताल्लुकात बढ़ रहे थे, जिसको देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मैंने राबिया को मार दिया। राजू ये बात सुनता है निजामुद्दीन से और आ जाता है अपने घर, और घर में उसके बैग की तलाशी लेता है। बैग की तलाशी लेने पर उसको काफी फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वो कोर्ट में शादी किया हुआ पेपर तक मिल जाता है न्यूज लॉन्ड्री को, जो आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, ये रिपोर्ट न्यूज लॉन्ड्री ने खुलासा करके सामने रखने की कोशिश करी है, जहां यह साफ हो जाता है कि निजामुद्दीन ने उससे शादी करी थी अपने होशो हवास में। लड़की और लड़के ने दोनों ने मिलकर के शादी करी थी। और सिर्फ यही रिपोर्ट सामने नहीं आई, ये भी आती है कि उस बैग को जब खंगाला गया तो उसके अंदर निजामुद्दीन के साथ साथ राबिया सैफी के माँ बाप की भी फोटो है। तो इसका मतलब यह है कि राबिया सैफी के जो माँ बाप हैं वो भी निजामुद्दीन से मिला करते थे, तो उनके फोटो भी सामने आए हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट आगे बढ़ती है और यहां इस बात का खुलासा हो जाता है कि दोनों शादीशुदा थे। लेकिन इसमें एक और कहानी है जिसको सुलझना बाकी है। राबिया सैफी के सीनियर रविंद्र मेहरा को 25 तारीख को पूछताछ के लिए लेके जाया गया था। यह बात राबिया सैफी के वकील महमूद प्रचा ने बताई, और उनको इसलिए लेके जाया गया था क्योंकि एक बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे उनका हाथ बताया जा रहा है। क्योंकि जो चालान काटे गए हैं मास्क के,
उसके पीछे लाखों और करोड़ों रुपयों की बात सामने आ रही है और उसके अंदर घपले की भी बात सामने आ रही है, तो इस मामले पर रविंद्र मेहरा को, जो कि राबिया सैफी के सीनियर थे, उनको पूछताछ के लिए लेके जाया गया था। और तो और ये सारी बातें राबिया सैफी जानती थी। तो राबिया सैफी के वकील के बयान के मुताबिक मेहरा को छुपाने, उनके मामलों को छुपाने, ढकने की कोशिश की जा रही है और मामले को भटकाने के लिए ये सारी कहानी गढ़ी जा रही है। अब ये दो कहानियां सामने आई हैं। अब इस पर जांच बैठाने की बात हो रही है और महमूद प्रचा, जो कि राबिया सैफी के वकील हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते कि जो कुछ भी गढ़ा जा रहा है इसके पीछे क्या सच्चाई है। सोशल मीडिया पर जम करके ये सारी खबरें वायरल हैं। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।